हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी कंप्यूटर की चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम कंप्यूटर की 3 क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस चौथी कंप्यूटर की क्लास के अंदर कंप्यूटर के 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस की चौथी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम चिप को, ऑप्शन बी है डाटा इनपुट को, ऑप्शन सी है सीपीयू को और ऑप्शन डी है एएलयू को। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि वह हार्ड डिवाइस सीपीयू है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो काफी बार सीपीयू की फुल फॉर्म भी काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो याद रखना सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ऑप्शन ए है बाइट में, ऑप्शन बी है बिट में, ऑप्शन सी है मीटर में और ऑप्शन डी है मिमी में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं बिट के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अल्फा सिस्टम है, ऑप्शन बी है नंबर सिस्टम है, ऑप्शन सी है बाइट सिस्टम है और ऑप्शन डी है कोडिंग सिस्टम है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1 टीबी के बराबर है, ऑप्शन बी है 1 जीबी के बराबर है, ऑप्शन सी है 1 एमबी के बराबर है और ऑप्शन डी है 1 केबी के बराबर है। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1024 बाइट, देखो 1024 बाइट किसके बराबर है होता है? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 1024 बाइट होता है 1 केबी के बराबर। यहाँ पर देखो 1 केबी का मतलब हो जाएगा किलोबाइट, यानी कि 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट के बराबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है गणना के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है मापन के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है विद्युत के सिद्धांत पर है और ऑप्शन डी है लॉजिक के सिद्धांत पर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। यहाँ पर पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि दिल्ली पुलिस से संबंधित आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर है, ऑप्शन बी है जेट प्रिंटर है, ऑप्शन सी है थर्मल प्रिंटर है और ऑप्शन डी है डेजीवाइल प्रिंटर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो लेजर प्रिंटर है वो सबसे तेज प्रिंटर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लेजर प्रिंटर है वो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए है बाहरी मेमोरी, ऑप्शन बी है सहायक मेमोरी, ऑप्शन सी है भीतरी मेमोरी और ऑप्शन डी है मुख्य मेमोरी। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो रैम मेमोरी है वो एक प्रकार से मुख्य मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखो याद रखना, जो ये रैम मेमोरी है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि जब तक कंप्यूटर के अंदर पावर रहती है, यानी कि लाइट जब तक ऑन होती है, जब तक क्या होता है, रैम मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर रहता है। और बिजली के जाते ही रैम मेमोरी के अंदर जितना भी डाटा था वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो याद रखना जो रैम मेमोरी है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मॉडिफायर की, ऑप्शन बी है फंक्शन की, ऑप्शन सी है अल्फा न्यूमेरिक और ऑप्शन डी है एडजस्टमेंट की। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कहा जाता है मॉडिफायर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखना मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, ठीक है, ये तीन की होती हैं मॉडिफायर की। और प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? या फिर यहां पर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एलसीडी का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहां पर देखो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में से जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यहाँ पर देखो एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहाँ पर देखो फुल फॉर्म संबंधित हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर देखो एलसीडी का पूरा नाम तो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहां पर एक प्रश्न का आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहां पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि एलईडी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। और एक तरीका हो रहा है इसको पूछने का, इस प्रश्न को यहाँ पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इस प्रश्न को घुमाकर कैसे भी पूछ लिया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह और कंप्यूटर का फादर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है फर्मवेयर और ऑप्शन डी है ह्यूमनवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड की, ऑप्शन बी है फास्फोरस पेटा ऑक्साइड की, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की और ऑप्शन डी है सोडियम ऑक्साइड की। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परतें होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन ए है बेसिक,
ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है फोर्ट्रॉन और ऑप्शन डी है पास्कल। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो फोर्ट्रॉन भाषा होती है वो होती है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और इस वीडियो के अंदर आज हम कंप्यूटर के 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है व्यावसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी है ग्राफिक कार्य के लिए, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक कार्य के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो एक को तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो वैज्ञानिक कार्य के लिए कौन सी भाषा काम में आती है। तो यहाँ पर देखो वैज्ञानिक कार्य के लिए तो अभी आपने देखा था पिछला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग होता है वैज्ञानिक कार्यों के लिए। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से बताना है कि कोबोल भाषा का प्रयोग है या उपयोग किसके लिए होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कोबोल भाषा होती है इसका उपयोग होता है व्यावसायिक कार्यों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी के सामने 4 कार्य लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो बेसिक भाषा होती है इसका प्रयोग किया जाता है आरंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है IBM, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है सन माइक्रो सिस्टम और ऑप्शन डी है इन्फोसिस्टम। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रो सिस्टम कंपनी वाले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पेज मेकर, ऑप्शन बी है वर्ड स्टार, ऑप्शन सी है MS वर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर होता है ये होता है शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट के क्षेत्र में www का सही रूप है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि www का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, ऑप्शन सी है वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का सही रूप या पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, RAM का पूरा नाम क्या है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि RAM मेमोरी का पूरा नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि RAM मेमोरी का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि रोम मेमोरी का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखना रोम मेमोरी का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और याद रखना जो रैम मेमोरी होती है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है और जो रोम मेमोरी होती है ये एक स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है आउटपुट, ऑप्शन बी है एल्गोरिथम,
ऑप्शन सी है इनपुट है और ऑप्शन डी है गणना। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर मिलेंगे कल ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।